हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, एक बार में ही पढ़ते ही याद हो जाता है, हो भी चुका होगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एकदम क्विक रिवीजन जो है बुलेट पॉइंट्स के साथ इस चैप्टर की करने वाले हैं स्टूडेंट्स। साथ साथ पढ़ते पढ़ते वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और सेलेक्टेड से टॉपिक हैं, बहुत इजी टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स का यहाँ से देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन जितना भी होगा वो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग रहेगा। सबसे पहले है एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट जो है एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है, इंक्लूडिंग सॉयल, वाटर, प्लांट्स, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं वो होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो लिविंग थिंग्स होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ये सब होगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट है एंड एबायोटिक कंपोनेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट लाइक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कार्निवोर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ये रहेंगे। एंड एबायोटिक में एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये सारे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की टाइप क्या क्या होंगी। तो इकोसिस्टम की टाइप क्या रहेगी? नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल में डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन रहते हैं। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है उसमें एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है, डैम्स है, गार्डन है, जू है, पार्क है, ये सब रहेंगे। अब यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़े हैं, तो आप इनको देख सकते हो, बहुत ईजी हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स बायोटिक कंपोनेंट की इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बात करते हैं कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप्स की, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, जो यानी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी इसमें जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, सभी इंक्लूड हैं। बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको एक तरह से डिकम्पोज करने वाले जो है उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। लाइक फंजाई है, बैक्टीरिया है। अब देखिए कंज्यूमर जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हर्बीवोर जो केवल प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, कार्निवोर जो हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एंड हर्बीवोर्स जो है कार्निवोर हो गए, ओमनिवोर जो दोनों चीज़ें खाते हैं, लाइक मांस भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, एंड प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। एंड लास्ट वन इज पैरासाइट्स। क्लियर? अब यहाँ से आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप यहाँ से देख सकते हो और इजीली इनको एक बार पढ़ते ही आपको ये जो है क्लियर हो जाएंगे। नाउ फूड चेन। फूड चेन क्या है बच्चों? फूड चेन होती है हु ईट्स हुम, कौन किसको खाएगा। तो एक चेन होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? खाता है, ठीक है। एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो है अलग अलग लेवल है, पोजीशन है, जैसे ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये इस तरह से ये सारे क्या हैं? दीज आर द ट्रॉपिक लेवल्स। और ट्रॉपिक लेवल्स इनके अंदर एनर्जी एंड फूड जो है वो क्या होते हैं? एनर्जी एंड फूड उनका ट्रांसफर होता है, दैट आर द ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप पे जो फूड चेन है उसमें क्या होता है? हर एक स्टेप को फूड हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल पे सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, एंड उसके बाद जो है इस तरह से हर्बीवोर हैं, देन कार्निवोर हैं। नाउ जो फूड चेन होती है, ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप यहाँ से जो है याद करिएगा कि एक्वेटिक फूड चेन जो है वो कैसे बनती है, ग्रासलैंड की फूड चेन कौन सी है, इस तरह से आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा। 4 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन, 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं 10% लॉ की, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की 1% एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं और वो एनर्जी फिर लीव्स के अंदर फूड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब 10% लॉ क्या है कि जो हर्बीवोर जो है या जो प्लांट्स खाएंगे, जो प्लांट्स के अंदर एनर्जी है उसका केवल 10% उनके अगले ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो 90% है वो अपने जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको करने में कंज्यूम कर लेते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोड्यूसर के पास जो है 1000 किलो जूल एनर्जी है। अब अगर फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसकी अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर की, तो इसका 10% क्या होगा? 100 किलो जूल जाएगी।
अगले ट्रॉपिक लेवल पे 10 किलो जूल जाएगी और अगले ट्रॉपिक लेवल पे 1 किलो जूल एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का रहेगा। उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द कार्निवोर आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। अगर सारे कार्निवोर निकाल दिए जाएँ तो क्या होगा, हर्बीवोर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो इसको खाने वाले जो अपर ट्रॉपिक लेवल है वो सारे भूखे मर जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन फूड चेन कॉल्ड। उनको क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। डेफिनेशन देनी है और फूड चेन बनानी है 4 ट्रॉपिक लेवल की, तो बेटा बहुत आसानी से बना सकते हो। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, तो कितनी, 1%। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉ है फूड चेन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल, तो इसमें सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ग्रास, फिर रैबिट, उसके बाद स्नेक आ जाएगा एंड देन हॉक आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमारे पास जो है यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी है सन से जो मिलती है, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी होगी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है 10,000, अगले पे इसका 10% चला जाएगा, ठीक है, 1000 चला जाएगा एंड उससे अगले पे इसका 10% यानी 100 किलो जूल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। उसके बाद देखिए इन द फूड चेन ऑफ डियर, ग्रास एंड लायन विच विल ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है किस में होगी, ग्रास में होगी एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें होगी, तो लायन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फूड वेब, उससे अगला है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन है जिसके अंदर जितनी भी चेन्स है वो सारी जो है नेचुरली इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म 2 या मोर जो अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से जो इंटरकनेक्शन बन जाता है आपस में फूड चेन का, उसको हम फूड वेब कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फूड चेन है ना वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हमेशा केवल एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। सो वंस द एनर्जी रीचेज द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इट डज नॉट कम बैक अगेन। कभी भी एनर्जी वापस ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होती है, हमेशा एनर्जी इस डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। क्लियर। सो अगला टॉपिक हमारा है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। सो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है, कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हो जाती है हार्मफुल केमिकल्स की लाइक पेस्टिसाइड्स अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, उसको हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहेंगे। लाइक ग्रास, डियर, लायन। ठीक है। तो ग्रास, डियर, लायन अगर हम बात करें तो देखिए ग्रास को डियर खाएगा, डियर को लायन खाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की स्टोरेज की, ठीक है, कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, लायन में ज़्यादा है। तो इसी को हम प्रोसेस को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। उसके बाद तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन जो है जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों O3, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है हमारी अर्थ की उसमें है। ठीक है। फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबोव सी लेवल। अब बात करते हैं जो ओजोन है ये कैसे फॉर्म होती है। ओजोन फॉर्म होती है तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ जो ओजोन का एक एटम है वो ऑक्सीजन का एटम है वो मिलके और O3 फॉर्म करता है। ओजोन लेयर हमारे लिए एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है क्योंकि ये जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड सन से हमारे जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है और स्किन कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनसे हमें बचाती है। और अब बात करते हैं कि जो ये ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ब्लैक होल का नाम आपने सुना है, तो ये क्यों होता है। ये होता है CFCs के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। ठीक है। तो UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। एक जो है प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, उसी के तहत जो CFCs है उसका कम से कम यूज़ करने की जो ट्रीटी है वो एक तरह से बनी थी। क्लियर। जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये UNEP की फुल फॉर्म आप यहाँ से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से कुछ बहुत ही जनरल से क्वेश्चन दिए गए हैं। विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है। विच गैस शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये ओजोन गैस हो जाएगी। एंड व्हाट इज ओजोन, कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। इक्वेशन ये आप इक्वेशन से आपको एक्सप्लेन करना है, ये वाली दे सकते हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। लाइक किचन वेस्ट है, लीव्स हैं, यूरिन है, काउ डंग है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, लाइक डीडीटी है, मरकरी है, लेड है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. 4RS फॉर्मूला याद कर लेंगे। वैसे तो 5RS हो चुका है, रिड्यूस है, ठीक है, सोर्सेज को कम से कम यूज़ करना, रीयूज़ है दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल है मैक्सिमम जो है एक तरह से रीयूज़ करना, रिकवर है ट्रांसफ़र वेस्ट इनटू रिसोर्सेज, एंड लास्ट है एक रीपर्पज़। ठीक है, रीपर्पज़ यानी एक पर्पज़ से ख़त्म हो गया तो उसको दूसरे पर्पज़ की तरह यूज़ करना, तो रीपर्पज़ हो जाएगा। तो इस तरह से 5RS है। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, कोई यहाँ पे जो है आपको परेशानी आने वाली नहीं है। उसके बाद देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। केस बेस्ड में विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, तो वो क्या होती है बच्चों, वो इकोसिस्टम होती है। क्या होती है? इकोसिस्टम। रोल ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, तो ये क्या है, ये डिकम्पोजर हैं विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन एन इकोसिस्टम आर, तो बेसिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है इकोसिस्टम में, एनर्जी ट्रांसफ़र एंड मटेरियल ट्रांसफ़र, या आप ले सकते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लियर, ये जो है आप इसमें लिख सकते हो। सो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप सारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो आपको अच्छे से क्लियर है, सारे बुलेट पॉइंट्स इसके आपको समझ आ गए हैं। और अगर आप बच्चों को लगता है कि एट मोमेंट ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।